ओल्ड पेंशन स्कीम। भारत सरकार ने 2025 में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अभिनव पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से प्रसिद्ध ये योजना पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था के बीच एक संतुलित मार्ग प्रस्तुत करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और साथ ही सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करना है। ये मिश्रित मॉडल कर्मचारी और सरकार दोनों के योगदान को सम्मिलित करके एक व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भविष्य की अनिश्चितताओं के विरुद्ध एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की समीक्षा। 2004 तक संचालित पुरानी पेंशन प्रणाली एक परिभाषित लाभ योजना थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अपने अंतिम मूल वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त होता था। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता ये थी कि कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी और संपूर्ण पेंशन का भुगतान सरकार की जिम्मेदारी होती थी। इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल था, जो नियमित रूप से संशोधित होता रहता था और बाजार की अस्थिरता का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता था। हालांकि ये प्रणाली कर्मचारियों के लिए अत्यधिक सुरक्षित और लाभकारी थी, परंतु सरकारी वित्त पर इसका भारी बोझ पड़ता था। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते वेतन के कारण इस पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की संरचना और मुख्य लक्षण। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक आधुनिक मिश्रित प्रणाली है, जिसमें पुरानी और नई दोनों पेंशन योजनाओं के सकारात्मक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 24 वर्ष तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को भी समानुपातिक आधार पर पेंशन प्राप्त होगी, जो उनकी सेवा अवधि के अनुपात में निर्धारित होगी। इस योजना में कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, जबकि सरकार 14% का योगदान करेगी। आपातकालीन स्थितियों में अतिरिक्त 8.5% का योगदान भी संभव है, जो कुल योगदान को 32.5% तक पहुंचा देता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण विशेषता न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की अटूट गारंटी है। यह गारंटी कर्मचारियों को बाजार की अनिश्चितता और आर्थिक उतार चढ़ाव से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। चाहे शेयर बाजार में कितनी भी गिरावट हो या अर्थव्यवस्था में कोई भी संकट आए, कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन निश्चित रूप से मिलेगी। यह राशि भविष्य में महंगाई की दर के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है। इस योजना में पारिवारिक सुरक्षा का भी व्यापक प्रावधान है, जिसके अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी। विधवा पत्नी को आजीवन पेंशन का लाभ प्राप्त होगा और उसकी मृत्यु के उपरांत बच्चों को निर्धारित आयु तक पेंशन मिलती रहेगी। योगदान की व्यवस्था और वित्तीय ढांचा। इस नवीन पेंशन योजना में योगदान की संरचना कर्मचारी और सरकार दोनों के लिए संतुलित और न्यायसंगत बनाई गई है। कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% भाग पेंशन फंड में जमा करना होगा, जो हर माह उसके वेतन से काटा जाएगा। सरकारी योगदान 14% निर्धारित किया गया है, जो कर्मचारी के योगदान से अधिक है, और ये दिखाता है कि सरकार इस योजना में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 8.5% का योगदान भी किया जा सकता है, जो तब उपयोग में लाया जाएगा जब पेंशन फंड को अधिक प्रतिफल की आवश्यकता हो। ये संचित राशि अनुभवी निधि प्रबंधकों द्वारा विभिन्न निवेश विकल्पों में लगाई जाएगी, ताकि अधिकतम और स्थिर रिटर्न प्राप्त हो सके। आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए सभी योग्य सरकारी कर्मचारियों को एक व्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले उन्हें निर्धारित फॉर्म 80 भरना होगा, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, सेवा का पूरा ब्यौरा और पारिवारिक जानकारी देनी होगी। यह फॉर्म सरकार द्वारा सरल और समझने योग्य बनाया गया है, ताकि कर्मचारियों को भरने में कोई परेशानी न हो। फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे, जिनमें सेवा प्रमाण पत्र, वेतन प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण और बैंक खाते की पूरी जानकारी शामिल है। पारिवारिक पेंशन सुविधा के लिए पारिवारिक सदस्यों का विस्तृत विवरण भी देना आवश्यक है। सरकार इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि कर्मचारियों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। योजना के फायदे और संभावित समस्याएं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिनमें सबसे प्रमुख पेंशन की निश्चित गारंटी है, जो कर्मचारियों को भविष्य की योजना बनाने में मददगार होती है। यह योजना पुरानी पेंशन व्यवस्था की तुलना में अधिक टिकाऊ है और सरकारी खजाने पर कम वित्तीय बोझ डालती है। निवेश के कारण बेहतर रिटर्न की संभावना भी बनी रहती है, जो पेंशन की राशि बढ़ा सकती है। हालांकि इस योजना की कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनमें मुख्य ये है कि कर्मचारियों को अपने वेतन से कटौती स्वीकार करनी पड़ती है, जो उनकी वर्तमान आय को प्रभावित करती है। निवेश आधारित होने के कारण कुछ बाजारी जोखिम भी शामिल है, जिसका प्रबंधन सावधानी से करना होगा। चूंकि ये योजना अभी नई है, इसलिए इसके दीर्घकालिक परिणामों का सही आकलन समय के साथ ही संभव होगा। भविष्य की दिशा और सुझाव।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारतीय सरकारी पेंशन व्यवस्था में एक नया अध्याय दर्शाती है, जिसकी सफलता कई महत्वपूर्ण तत्वों पर निर्भर करती है। सबसे जरूरी यह है कि पेंशन फंड का प्रबंधन कितना कुशल और पारदर्शी होता है तथा निवेश से कितना संतोषजनक रिटर्न मिलता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फंड मैनेजरों का चयन योग्यता के आधार पर हो और वे लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहें। न्यूनतम पेंशन गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना भी जरूरी है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस योजना के सभी पहलुओं की गहरी जानकारी हासिल करें और अपनी वित्तीय योजना बनाते समय इसे उचित स्थान दें।